Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to HR tutorial designed to help beginners and professional powered by MZ YouTube channel। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मॉडर्न मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसमें जो पहला आता है वो आता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। इन दिस मेथड फर्स्ट द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स आर डिफाइंड, देन इंडिविजुअल गोल्स आर डिफाइंड फॉर द एम्प्लॉयज। कि इस तरीक़ाकार में जो होता है सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल्स होते हैं उन्हें डिफ़ाइन किया जाता है। देन उसके बाद जो इंडिविजुअल गोल्स होते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए उन्हें डिफ़ाइन किया जाता है। द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़ इज़ रिव्यू अगेंस्ट अचीवमेंट ऑफ इंडिविजुअल गोल्स, कि जो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस होती है उसे रिव्यू किया जाता है अगेंस्ट द अचीवमेंट ऑफ इंडिविजुअल गोल्स। जो उसके इंडिविजुअल गोल्स होते हैं उनके अगेंस्ट जो उसकी परफॉर्मेंस होती है उसे रिव्यू किया जाता है। The management measures the performance of employees and compare it with the expected performance to appraise the employees। जो मैनेजमेंट होती है वो उस एम्प्लॉय की कारकर्दगी को मेजर करती है जो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस होती है उसके अगेंस्ट। ठीक है, वो उसको कंपेयर करती है। ठीक है, उसकी जो परफॉर्मेंस होती है उसको जो एक्सपेक्टेड जो परफॉर्मेंस होती है उसके अगेंस्ट जो होती है उसे कंपेयर करती है। Second thing is the assessment center. Assessment center is a place where several activities are organized for the employee by the management to evaluate job related skills। जो assessment center होता है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो तैयार की जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जिससे जो होती है एम्प्लॉय जो मैनेजमेंट एवलुएट जॉब रिलेटेड स्किल्स होती हैं उन्हें जो होता है यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। These activities usually include social event, assignments, business camps and role play। ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो उसमें सोशल इवेंट, असाइनमेंट्स और बिजनेस कैम्प और रोल प्ले ये शामिल होती हैं। These techniques mainly gives emphasis on evaluating interpersonal skills, intelligence and planning and organizing skills। तो ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये एक टेक्निक होती है जिसके ज़रिए एवलेट किया जाता है इंटरपर्सनल स्किल्स को, इंटेलिजेंस और प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशनल जो ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स होती हैं उनको एवलेट किया जाता है। The potential of an employee for a new job as well as his training and development needs are evaluated by this method। जो एम्प्लॉय की होती है पोटेंशियल ऑफ न्यू जॉब होती है उसको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के ज़रिए एवलेट किया जाता है इस मेथड में। थर्ड पे जो हमारे पास आता है वो आता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड। दिस मेथड aims to find out the net contribution of employee to the company in monetary terms। जो इस तरीके कार में जो होता है एम्प्लॉय की जो नेट कंट्रीब्यूशन होती है उसका जो होता है मॉनेटरी टर्म्स के थ्रू पता लगाया जाता है। The cost of employee is calculated by adding the expenses incurred on the employees like his compensation, cost of recruitment and training and development। इसमें जो होती है एम्प्लॉय की जो होती है कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाता है, जिसमें जो होता है एम्प्लॉयज़ के कंपनसेशन होती है, कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग और डेवलपमेंट होती है, उन चीज़ों को काउंट किया जाता है। आफ्टर दिस दी मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय इज़ फाइंड आउट। उसके बाद जो मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का होता है उसके फाइंड आउट किया जाता है। The difference between contribution and cost of employee indicates the performance of employee। जो डिफरेंस है कंट्रीब्यूशन और कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय में वो इंडिकेट करता है परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय की। इफ द कंट्रीब्यूशन इज मोर द एम्प्लॉय विल बी अप्राइज्ड पॉजिटिवली, कि अगर उसका कंट्रीब्यूशन जो होता है वो ज़्यादा है तो फिर उसको जो अप्राइज किया जाता है पॉजिटिवली, उसे पॉजिटिव लिया जाता है। Behaviorally anchored rating scale. This method gives emphasis on the job related behavior of employee। तो इस तरीक़ेकार में जो होता है एम्प्लॉय की मुलाजमत से मुतल्लिक जो तर्ज अमल होता है उस पर जोर दिया जाता है। दी जनरल बिहेवियर नॉट रिलेटेड टू जॉब इज़ नॉट कंसिडर्ड। जो मुलाजमत से वाबस्ता आम जो उसका बिहेवियर होता है, जनरल बिहेवियर होता है, उस पर गौर नहीं किया जाता है।
दिस मेथड ब्रेक डाउन द जॉब इनटू डिफरेंट बिहेवियर्स ऑन बिहेवियरली एनकोड रेटिंग स्केल। सो इस तरीक़ाकार की वजह से रवैये के लिहाज से जो इस पर असरअंदाज होने वाले जो स्केल होते हैं उस पर मुख्तलिफ रवैये मुय्यर किए जाते हैं। देन द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय आर कंपेयर्ड विद द बिहेवियर रेटेड ऑन द स्केल। फिर उसके बाद एम्प्लॉय का बिहेवियर होता है उसे कंपेयर किया जाता है बिहेवियर रेटेड स्केल पर। फॉर एग्जांपल इन अ कंपनी द पॉजिटिव बिहेवियर ऑफ अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव जॉब आर टू रिसीव द कॉल्स विद इन 5 सेकेंड। एक एग्जांपल ये है कि एक पॉजिटिव बिहेवियर ये आ जाता है कि किसी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की जॉब में ये शामिल है कि वो किसी भी कॉल को 5 सेकेंड के अंदर रिसीव करे। ग्रीट द कस्टमर इन अ पोलाइट वे, कस्टमर को पोलाइट वे में ग्रीट करे। सो द एम्प्लॉय हु आर शोइंग दिस बिहेवियर्स विल बी एंकर टू एक्सेलेंट न्यूमेरिकल रेटिंग ऑन द स्केल। सो जो एम्प्लॉय जो इस बिहेवियर में एक्सेलेंट जो शो करते हैं बिहेवियर को, वो उन्हें जो होता है एक्सेलेंट न्यूमेरिक रेटिंग मिलती है। एंड हु आर नॉट विल बी एनकर टू पुअर न्यूमेरिकल रेटिंग ऑन द स्केल, और जो इस पर पूरे नहीं होते उन्हें फिर पुअर न्यूमेरिकल रेटिंग दी जाती है स्केल के ऊपर। सो जो 5 है हमारे पास है वो 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल है। सो इन दिस मेथड मेक्स द अप्रेजल मोर ट्रांसपेरेंट एंड पार्टिसिपेटिव। कि ये जो तरीकाकार है इसने जो है अप्रेजल को बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और पार्टिसिपेटिव बना दिया है। दिस परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज इज अप्राइज्ड बाय डिफरेंट पीपल विद whom who interacts in the job। सो इसमें जो एम्प्लॉय होता है उसकी जो परफॉर्मेंस होता है उसका जो अंदाज़ा होता है वो मुख्तलिफ अफराद जो उसके साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं वो करते हैं। द स्पेशलिटी ऑफ दिस मेथड इज़ दैट अपार्ट फ्रॉम अदर पार्टीज द एम्प्लॉय आल्सो अप्राइज्ड हिज परफॉर्मेंस। इस तरीक़ाकार की एक खसूसियत ये है कि जो अदर पार्टीज़ होती हैं उनके अलावा भी एम्प्लॉय अपनी कारकर्दगी का अंदाज़ा करता है। पीपल ऑफ एनी डिपार्टमेंट हु आर इन कॉन्टेक्ट विद द एम्प्लॉय कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस मेथड। जो लोग हैं किसी भी डिपार्टमेंट से जो उस मुलाजिम के साथ इन कॉन्टेक्ट होते हैं वो भी इस मेथड का पार्ट होते हैं। The 6 parties that are mainly involved in this method, के 6 पार्टियां होती हैं जो मेनली इन्वॉल्व होती हैं इस मेथड में। आर द टॉप मैनेजमेंट, सीनियर्स, पीयर ग्रुप्स, सब ऑर्डिनेट्स, कस्टमर्स एंड द एम्प्लॉय हिमसेल्फ। सो वो कौन सी होती हैं? टॉप मैनेजमेंट, सीनियर्स होते हैं, पीयर ग्रुप होते हैं, और सब ऑर्डिनेट्स, कस्टमर और एम्प्लॉय खुद होता है। Structured questionnaires are prepared to collect feedback from different parties। सो इसमें एक क्वेश्चनेयर्स जो होते हैं वो प्रिपेयर की जाती है जिस पर फीडबैक डिफरेंट पार्टीज से लिया जाता है अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस से रिलेटेड। एम्प्लॉय आल्सो अप्राइज्ड हिमसेल्फ बाय आंसरिंग द क्वेश्चनेयर्स। सो एम्प्लॉय जो होता है वो खुद भी इसमें शामिल होता है क्वेश्चंस के जो आंसर करके ऑन द बेसिस ऑफ दिस फीडबैक। सो इस फीडबैक के बेस पर द एम्प्लॉय इज़ अप्राइज पॉजिटिवली और नेगेटिवली। सो एम्प्लॉय को अप्राइज किया जाता है पॉजिटिव या नेगेटिव इस जो होती है 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल के फीडबैक के ऊपर। So thank you. For more videos about HR tutorials, please subscribe our YouTube channel. Take care.